चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज पढ़ने वाले हैं वही लगातार जो कंटिन्यू क्लास चल रही थी पिछली कक्षाओं में, जो ऑक्सीडेशंस अवकरण एंड ऑक्सीकरण पढ़ रहे थे, उसी को लगातार क्लास चला रहे हैं। आज इसका लास्ट क्लास होगा। इससे पहले 2 वीडियो बन चुका है, 2 क्लास पीछे बैक में रखा गया है, जिसको आप चाहें तो आई बटन के ऊपर देख सकते हैं। आई बटन में डाल दिया जाएगा इस वीडियो का लिंक, और डिस्क्रिप्शन में भी इस वीडियो का लिंक रहेगा, जो कि पिछली 2 कक्षाएं। पिछली 2 कक्षाओं में क्या हमने पढ़ा है उसके बारे में देख लेते हैं, उसको रिकॉल कर लेते हैं, और उसके बाद आगे आने वाली जो क्लास होगी, यानी कि आगे जो पढ़ने वाले हैं उसको जानेंगे। तो जो इससे पिछली जो कक्षा में पढ़े थे उसको एक बार रिकॉल कर लेते, क्योंकि पिछली कक्षाओं से ही जुड़ी जो क्लास आज की होगी इसमें जानेंगे। इसमें क्या जानने वाले हैं? तो इसमें हम लोग जानेंगे कि ऑक्सीडेशंस कैसे निकाला जाता है, यानी कि ऑक्सीकरण निकालने का कैसे आता है, कैसे क्वेश्चन पूछता है, और कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस बन चुका है जो ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर्स में हुआ था उसको देखेंगे। तो जो ऑक्सीकरण संख्या था निकालने के लिए हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होगा इसको देख लेते हैं। उसके बाद इसको मिटाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन दिया गया था उसको देखना स्टार्ट करेंगे। तो पिछली कक्षाओं में हमने देखा है, पिछले वाले वीडियो जिन व्यक्ति ने नहीं देखा हो, जिन लोगों ने नहीं देखा हो, इससे पहले इसका 2 वीडियो बन चुका है। एक पहला पार्ट है, दूसरा पार्ट भी दिया जा चुका है, ये एक तीसरा वीडियो बन रहा है जिसको कि आप लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं। जो व्यक्ति नहीं देखा हो, जो लोग नहीं देखे होंगे, उस वीडियो को 2 बार, जो पिछला वीडियो उसको ज़रूर देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि सही से रूप से समझ में आ पाए। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना होता था, तो हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में होगा, जब कोई भी तत्व जो होगा स्वतंत्र अवस्था में होगा, मतलब कि कोई भी तत्व किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं दिखाई दे, न तो उसके कोई अगल बगल में दिखाई दे रहा हो, वह सिंगली रूप से हो, उसके अगल बगल या पास में कोई तत्व नहीं दिखाई दे रहा हो, तब उसका क्या मान रहे थे कि उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या मान रहे थे, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था? 0 हो रहा था। क्योंकि पहला हम बताए थे कि जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है, जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में होता है तो उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। जैसे कि सिर्फ हाइड्रोजन सिंगली रूप से हो तो इसका ऑक्सीकरण संख्या 0, सिर्फ अकेले फास्फोरस हो तब पर 0, सल्फर हो तब पर भी 0, ऑक्सीजन हो तब पर भी 0, क्लोरीन हो तब पर 0, हाइड्रोजन, क्योंकि इसके अगल बगल में कोई शब्द नहीं दिखाई, यानी कोई तत्व नहीं दिखाई दे रहा है। जब इसके साथ कोई तत्व नहीं दिखाई देगा तो कहेंगे कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है? 0 होने वाला। मीन्स मतलब कि समझ सकते हैं कि 0 अभी जस्ट जो पीछे क्लास, जो अभी आने वाला जो क्लास होगा, मतलब कि जो आगे तुरंत देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछा गया है। जैसे कि आपसे डायरेक्ट दे देगा कि हाइड्रोजन है, बताइए हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी या ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, तो कहेंगे 0 होता है। सिर्फ फास्फोरस के पूछे तब पर भी 0, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, H2, Pa2 सब का मान क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि यह स्वतंत्र अवस्था में और सूक्ष्म रूप से, यानी कि अकेले है। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो क्षारीय धातु था अल्कली मेटल के लिए, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, फ्रांसियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ करता था? तो +1 हुआ करता था। क्षारीय मृदा धातु जो हुआ करता था उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोगों ने देखा था कि +2 हुआ करता था, इसको भी देख चुके हैं। फिर अगला था कि जो हाइड्रोजन समूह के तत्व हैं, जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और जो तत्व थे एटिस्टीन थे, उनका पूछेगा कि उनका जो बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कह रहे थे कि -1 होगा। उसी प्रकार हम लोगों ने 2 अपवाद को देखा था, जिसमें कहे थे कि धातु के साथ अगर ऑक्सीजन जुड़ता है, धातु के साथ अगर जुड़ेगा तो -1 लेके आएगा, जबकि अधातु के साथ जुड़ेगा तो +1 लेके आएगा। यानी कि जब हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ रहा था, जब 2 अक्षर वाले के साथ जुड़ रहा था तो यह -1 लेके आ रहा था, जब 3 अक्षर के साथ जुड़ रहा था तो +1 लेके आ रहा था। तो हाइड्रोजन के लिए धातु के साथ जुड़ेगा, -1 लेके आएगा। जैसे KH देखे थे, NaH देखे थे, MgH2 देखे थे, क्योंकि पोटेशियम जो है क्या है? एक धातु है जिसमें हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। अगर सिर्फ आपसे पूछे कि KH का क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन KH में H का पूछे क्या होगा, तो कहेंगे कि H जो है धातु के साथ जुड़ा है। जब
हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर यानी कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। उसी प्रकार अधातु के साथ जब हाइड्रोजन जुड़ जाए, अधातु के साथ जब है हाइड्रोजन जुड़ जाए, जैसे कि H हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ गया है, तो पूछे कि हाइड्रोजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तब कहेंगे कि जो हाइड्रोजन होगा इस पे ऑक्सीडेशन नंबर की संख्या क्या होगी, क्योंकि अधातु के साथ जुड़ा है तो कहेंगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1 होगा। लास्ट में फिर देखे थे कि ऑक्सीजन भी एक अपवाद था, जिसमें कि जब ऑक्साइड के साथ जुड़ रहा था तो -2 लेके आ रहा था, और जब पर ऑक्साइड के साथ जुड़ रहा था, अधिकतर क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे। ऑक्सीजन जब भी देगा ऑक्सीजन का -2 ही रखेंगे। जब पर ऑक्साइड देता है, पर ऑक्साइड कहेगा जैसे KO2 कह देता है, तब वहाँ पे माइनस क्या रखना होता है, -1 रखना होता है। और सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड, पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए -2, पर ऑक्साइड के लिए -1 और सुपर ऑक्साइड के लिए -1/2 हुआ करता था। इसको हमने पिछली कक्षाओं में देख लिया, पिछली कक्षाओं में बहुत बेहतरीन ढंग से इसको समझे हैं, आज रिकॉल के रूप में इसको देख रहे हैं। फिर इसको बाद इसको क्या करेंगे, मिटाएंगे। फिर बोल रहा था कि जब कोई भी तत्व जितना ही चार्ज दिखाई देगा उसका उतना ही ऑक्सीकरण था, जैसे कि Ca+2 का ऑक्सीडेशन क्या होगा, +2, Al पे +3 लेके आ रहा था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था, 3 हो रहा था, और क्लोरीन माइनस लेके आ रहा था तो -1 था। ये तो हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था इसके बारे में। इससे अगली जो कक्षा थी, मतलब कि इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने 4 चीज़ों को देखा था, ऑक्सीकरण, अकारक, अपचायक और उपचयन, यानी कि इन चीज़ों को हमने क्या देखा था पिछली कक्षाओं में। इससे जो पिछली कक्षा हुआ था उसमें हमने देखा था कि कैसे कैसे क्या होता है और कौन कौन सी इससे क्वेश्चन बनते थे। तो चलिए आज का पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि आज हम लोग कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और कौन कौन सी इसकी क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसकी क्या क्या भावनाएं हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे कैसे, यानी कि पूछ देगा कि आप बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे आपसे सिंपली कोई पूछ दे, सिंपली क्या कहे कि बताइए कि हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन है, तो बताइए कि सिंपली रूप से जब हाइड्रोजन है तो बताइए कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कि इसका क्या होगा। या आपसे पूछ दे कि O2 है, O2 में बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। या आपसे शायद डायरेक्ट नाइट्रोजन दे दे और पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। या क्लोरीन दे दे तब पर भी पूछे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। या कुछ भी दे दे, जैसे कि NaCl दे दे और पूछे कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है तो क्या होगा। ऐसे आपसे क्वेश्चन दे देता है, कहे कि आप लोग बताइए, मतलब सिंपली रूप से आपसे पूछता है कि बतावा जा कि जब हाइड्रोजन होके, यानी कि जब हाइड्रोजन रहेगा तो बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है, इसकी क्या है, कितना इसका ऑक्सीडेशन नंबर है बताइए। फिर कहा कि ठीक है, इसका बताइए कि जब O2 होगा तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, Na होगा तो क्या होगा, Cl होगा तो क्या होगा, NaCl होगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। तो जब भी सिंगली रूप से दिखाई दे, क्योंकि जब हमने अभी भी देखा है, अभी क्लास में देखा है, इससे पहले भी देखा था क्लासों में, कि बोल रहा था कि जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो, जब कोई भी तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो और उसकी अगल बगल में कोई प्रतिक्रिया करने के लिए, किसी के साथ रासायनिक क्रिया करने के लिए या बॉन्ड बनाने के लिए नहीं दिखाई देता है, तब उस अवस्था में कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि हाइड्रोजन को देखा जाए तो हाइड्रोजन के साथ न किसी का जुड़ा हुआ है, जब ये किसी के साथ जुड़ेगा नहीं, जब यह किसी के साथ जुड़ेगा नहीं तो न तो यह किसी से ले सकता है न किसी को दे सकता है। यानी कि हाइड्रोजन जब सिंगल रूप से हो तो न तो किसी से लेगा न किसी को देगा।
जब न किसी को लेगा न किसी को देगा, तो हमने पता है हमें कि जब किसी चीज़ का न तो लेन होगा, न किसी से लेगा और न किसी को देगा, तो कहेंगे कि न तो उस पर प्लस का चार्जेज आने वाला है न तो माइनस का चार्जेज आने वाला है। जब कोई तत्व किसी तत्व के साथ अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी कि उसके साथ नहीं मिलेगा किसी के साथ, तो उस पर कोई चार्जेज बनने की सवाल ही नहीं पैदा होती, क्योंकि इस अब क्या करेगा कि इसके साथ कोई है ही नहीं, तो किसको इलेक्ट्रॉन देगा या किससे इलेक्ट्रॉन लेगा? किसी को देगा तब तो प्लस चार्जेज आएगा, या किसी से लेगा तब तो माइनस चार्जेज आएगा। तो इसके बगल में ना कोई है कि जिससे कि ले, और ना बगल में कोई है कि जिसको दे, तो इस पे ऑक्सीडेशन नंबर की सवाल ही नहीं बनता है। ऑक्सीडेशन नंबर हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, तो उस तत्व पर उपस्थित जो आवेश है, उस तत्व पर उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है वही तो ऑक्सीडेशन नंबर है। यानी कि जिस तत्व पर जितनी आवेश होगा, जितनी आवेश की मात्राएं होती हैं, वही क्या होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और हाइड्रोजन हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन न किसी को देने का चलते, मतलब न किसी को दे रहा है और न किसी से ले रहा है, तो इस पे कोई चार्जेज बनने की सवाल ही नहीं होती है। जब इस पे कोई चार्ज नहीं, तो इस पे कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, यानी कि इसका कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं, इसका मतलब कि जीरो। अगर आपसे कोई पूछे कि जो O2 है इस पे बताइए कि कितना चार्जेज होगा, अरे मोर भाई कि जब ऑक्सीजन है और इसकी अगल बगल में कोई शब्द तो है ही नहीं, जब कोई शब्द या कोई तत्व नहीं है तो किसको देगा और किससे लेगा? तो कहेंगे कि इसके बगल में भी कोई नहीं है, इसका मतलब कि ये भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। नाइट्रोजन भी वही स्थिति बनती है, क्योंकि इसके साथ न किसी के साथ जुड़ा हुआ है, न जब किसी के साथ जुड़ेगा और न ही किसी से लेगा और न किसी से देगा, तो कहेंगे कि क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो होगा। उसी प्रकार क्लोरीन का दे दे और पूछे कि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कहेंगे कि इसका भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सिंगल है। उसी प्रकार NaCl की अगर बात कर दी जाए, NaCl की अगर बात किया जाए, तो कोई पूछे कि बताइए कि NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कहेंगे कि जीरो होगा। कहेंगे मास्टर ये क्या बोल रहे हैं, NaCl में तो दूगो लौक रहा है, दूगो, एगो सोडियम एगो क्लोरीन। यहाँ ये नहीं पूछा हुआ है कि सोडियम पे कितना है, आपसे डायरेक्ट पूछ रहा है कि जो NaCl है इस पे चार्जेज कितना है। NaCl का चार्जेज होने का मतलब कि बताइए कि NaCl पे ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है, तो क्या हमें दिखाई दे रही है कि NaCl पे कोई चार्जेज दिखाई दे रही है? तो नहीं, कहेंगे जब नहीं दिखाई दे रही है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो होगा। बात समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में होगा। लेकिन वही NaCl से पूछ देता, क्वेश्चन कैसे कैसे बनेगा इसको समझते हैं। NaCl में ऑक्सीडेशन नंबर कितना, जीरो, लेकिन वही पूछ देता कि बताइए Na पर कितना है। NaCl में क्वेश्चन कैसे देता, क्वेश्चन ऐसे देता, कुछ कैसे देता उसको देखते हैं। जैसे कह देता आपसे कि NaCl है, क्या है, NaCl है, NaCl में बताइए क्या, बताइए कि NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यह पहला क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन इससे कैसे बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए क्या होगा। फिर क्वेश्चन कैसे बनता कि जो NaCl है, NaCl में बताइए कि Cl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। कैसे बनते हैं फिर से समझते हैं। आपसे कोई सिंपली दे देगा और सिंपली दे के क्या पूछेगा कि NaCl है, क्या है, NaCl है, तो बताइए कि NaCl में आप बताइए कि NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। एक तो डायरेक्ट पूछ सकता है कि NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। फिर दूसरा पूछ सकता है कि जो NaCl है बताइए कि उसमें Na जो है यानी सोडियम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। फिर तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो NaCl है उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो सकता है। इन तीनों चीज़ों का क्वेश्चन बताना है।
यानी कि तीनों का आंसर बताना है। तो क्या बताएंगे हम लोग? NaCl अगर आपसे पूछे, NaCl का डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर पूछे तो कहेंगे कि NaCl एक बार में पूछा है। क्या पूछा है? एक बार, यानी टोटली के टोटली शब्द का पूछा है। तो NaCl को अगर एक शब्द मान लिया जाए, यानी कि एक तत्व मान लिया जाए, ऐसे कर दिया जाए, और तो इसके बगल अगल बगल में कोई दिखाई दे रहा है कि जिससे यह क्या हुआ हो, जुड़ा हो। NaCl का अगर आपसे डायरेक्ट पूछे तो क्या इसके आसपास में कोई तत्व दिखाई दे रहा है जिससे कि जुड़ सके, जिससे कि जुड़ सके, अपना इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण कर सके या दे सके? तो कहिएगा कि नहीं, यह क्या है, उदासीन के रूप में अभी काम कर रहा है। इसका मतलब कि कोई इस पे चार्जेज अभी काम नहीं कर रहा। कोई भी तत्व जब यौगिक के रूप में रह जाएगा, यानी कि जब यौगिक बना के अस्थिर हो जाएगा, तो क्या होगा, वो अस्थिर हो जाएगा और उस पर कोई चार्जेज बनने की संभावना नहीं बनेगी। क्योंकि जब चार्जेज रहेगा, प्लस चार्जेज रहेगा, तो क्या प्लस चार्जेज या माइनस चार्जेज? प्लस चार्जेज कब होता है? तो जब इलेक्ट्रॉनों को देता है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है, तो जब देने की प्रवृत्ति रखता है तो उस पर प्लस चार्जेज आता है। जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी होती है तो वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए उस पर माइनस चार्जेज आ जाता है। तो आपसे अगर NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा तो कहेंगे कि भैया NaCl के बगल में या आसपास कोई ऐसा तत्व नहीं दिखाई दे रहा है जिससे कि NaCl अपने प्यार मोहब्बत की बातें कर सके, मतलब कि NaCl अपना कोई लेन देन की क्रिया कर सके। जब NaCl की लेन देन की क्रिया नहीं होगी टोटली का, तो कहेंगे कि भैया तू ना हमको ले ला, ना तू हमसे दे ला। यानी कि NaCl न किसी से लिया है न किसी से दिया है, तो कहेंगे कि NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। बात समझ में आया कि ना? फिर से समझते हैं। जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक समझाएंगे, ताकि आप लोगों को समझ में, अगर ये चीज़ समझ में आ गया तो आगे जो आने वाला क्वेश्चंस होगा सबका सब समझ में आने वाला। क्योंकि यहाँ से बेहतरीन ढंग से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत खतरनाक तरीके से पूछा गया, उसको देखेंगे। फिर से समझते हैं। अब से अगर फिर से कह रहा है कि NaCl है, क्या है? NaCl है, तो NaCl में ऑक्सीडेशन नंबर बताइए। ऑक्सीडेशन नंबर बताने का मतलब कि कितना उस पे चार्जेज है, प्लस चार्जेज कितना है या माइनस चार्जेज कितना है, ये बताना है। तो हमको पता है कि जब तत्व स्वतंत्र अवस्था में हो, इसके अगल बगल में कोई तत्व नहीं होता है जिससे कि अपना इलेक्ट्रॉनों का हस्तांतरण कर सके या दे सके या ले सके, तब उस क्रिया में कहते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है। NaCl में सोडियम का ऑक्सीडेशन, अब क्या होगा कि पूछा कि NaCl है रे मोर भाई, क्या है? NaCl था, पहला तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 निकाल दिए। अब कहा कि NaCl में बताइए कि जो Na है, NaCl में जो Na का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? कहा कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, इसको आप थोड़ा बताइए। तो हम कहेंगे कि सिर्फ इसका ऐसे स्पेसिफिक करके पूछा है कि बताइए कि सोडियम का क्या होगा। टोटली NaCl था, टोटली क्या था? NaCl था। कहा कि टोटली का नहीं, टोटली में, यानी कि टोटल जो NaCl है उसमें सिर्फ बताइए कि सोडियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, यानी कि ऑक्सीडेशन जो नंबर है कितना होगा, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो हमको पता है क्या है? सोडियम और क्लोरीन का। सोडियम आपको याद होगा कि हमने बताया कि 3 चीज़ों को बताया था। एक बताया था कि क्षार धातु, क्षार धातु कौन? क्षार धातु, यानी कि वर्ग जो 1A का समूह का तत्व होगा, कौन कौन था? तो कैसा इसका सूत्र था? हेलिना के रब से फरियाद, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम इत्यादि जो तत्व था वे क्षार धातु के तत्व में आ रहा था। कहेगा कि क्षार धातु के क्या होता है भाई? तो क्षार धातु बताया कि जो वर्ग 1A के जो समूह के तत्व था, आपने अभी जस्ट पीछे करके रिवर्स करके देखिएगा, तो शुरुआत जब हमने किया है तभी बताया है कि जो क्षार धातु होता है, क्षार धातु में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रांसियम जो होता है, जो क्षार धातु होता है, वर्ग ए के जो तत्व होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। क्या होता है? +1 होता है। फिर क्या हमने लिखवाया था कि जो क्षारीय, क्या था? क्षारीय मृदा धातु जो होता है, मृदा धातु में क्या होता है भाई? तो कहेंगे कि जो 2A है, जो दूसरा वर्ग है, उसमें मतलब कि क्या था? तो बेटा मांगे कन्या, क्या? बेटा मांगे कन्या, क्या होता है? बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी। बेटा मांगे कन्या, क्या था? बेटा मांगे कन्या सुंदर और बाप राजी। SR यानी कि कन्या सुंदर और बाप क्या होता है? राजी हो जाता है। यह था क्षारीय धातु। क्या था? क्षारीय धातु। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, क्या होता है? बाप राजी हो जाता है। तो यह जो तत्व था, यह जो क्षारीय मृदा धातु था, वर्ग 2A के तत्व था। जब वर्ग 2A के तत्व था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या बोल रहे थे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो रहा था। क्या हो रहा था? +2 हो रहा था। इसको हमने पिछली कक्षाओं में देखा था। अगर आपको नहीं भी याद है यह सब, अगर आपका तत्वों का परमाणु क्रमांक संख्या याद है, तो मैग्नीशियम का अगर निकालना चाहिएगा तो मैग्नीशियम का क्या होता है या क्लोरीन का क्या होता है, सबको निकाल सकते हैं। तो यहाँ से अगर सोडियम का निकालना होता तो सोडियम प्लस कैसे 1 आया उसको भी देख सकते हैं। सोडियम का परमाणु संख्या ऐसे लिख लें, सोडियम का अगर परमाणु संख्या की बात किया जाए तो सोडियम की परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। सोडियम का परमाणु संख्या क्या होता है? 11 होता है। अब जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं? तो कहते हैं स्कूल पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, 1S 2S 3S 2P ऐसे लिखते हैं। तो 1S2 2S2 1S2 2S2 2P6 और ये क्या होता है? 1 होता है। तो हमने देखा कि जो यह क्या था, पूरा हो जाता है 10 और इसकी बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं? तो 1 इलेक्ट्रॉन बचते हैं। या आप लोग सिंपली ऐसे भी कभी कभार निकालते हैं, हम लोग कहते हैं कि 2 8 1, 2 को क्या हुआ? 10 पूरा हो गया और इसके बाह्यतम कक्षा में क्या था? +1 था। 1 2 3 जब होता है तो यह क्या करता है? पॉजिटिव होता है, यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनों का दान देता है और उसके बाद इस पे कितना चार्ज जाता है? प्लस चार्ज जाता है। तो इस बातों को आपने ध्यान में दिया होगा और जब आने वाली जब क्लास होगा उसको और पढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था कि जो 1 का तत्व था सोडियम जो था उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था? 1 हो रहा था। वहीं जो क्षारीय मृदा धातु हुआ करता था, जो वर्ग 2A का तत्व होगा, उसमें जो मिलने वाले तत्व थे उसका क्या हो रहा था? +2 हो रहा था। और एक और लिखे थे जो हाइलोजन था, क्या था? हाइलोजन जो था, जो हाइलोजन समूह में था, क्या था? तो फिर कल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटस्टीन जो था, यह क्या था? सब के सब हाइलोजन में था। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना निकाला था? तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिए थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। लेकिन हमको जहाँ तक लग रहा कि आप लोगों के यहाँ से कन्फ्यूजन बढ़ना स्टार्ट हो गया होगा। अगर आपने पिछली कक्षाओं को देखा होगा और आपने अच्छी तरह से याद रखा होगा तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा होगा तो थोड़ा यह क्या हो सकता है? कम समझ में आएगा। 3 कक्षाएं हैं, पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और यह तीसरा वीडियो होने वाला है। तो पहले से जब आप 2 वीडियो नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को आपको समझने में थोड़ा परेशानी हो सकती है, क्योंकि इस क्लास में हम जो पीछे 2 क्लास पढ़े हुए हैं उससे रिलेटेड अधिकतर चीज़ें इसमें मिलने वाली हैं जो कि आपको कम समझ में आने वाली है। अगर उसको देखे हैं तो यह क्लास आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाली है। तो क्षार धातु था।
तो अब यहाँ से क्या करते हैं, निकालना स्टार्ट करते हैं। तो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, एक दो क्वेश्चंस बनाएंगे, उसके बाद आपको क्लियर होता जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बना हुआ है। जैसे यही क्वेश्चंस फिर से लेते हैं, दिया हुआ था क्या, NaCl ही तो था, क्या था, NaCl ही था, NaCl था। और आपसे NaCl में जब पूछे कि NaCl का सिर्फ बताइए कि NaCl का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, NaCl का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो कहेंगे कि 0 होगी, क्योंकि NaCl के साथ किसी भी अगल बगल में कोई तत्व नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आपसे NaCl में Na का ऑक्सीडेशन नंबर पूछे कि बताइए कि Na जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा या ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तब क्या कहेंगे, तो इसको निकालेंगे कि क्या होता है। हमको पता है कि जब सोडियम है, सोडियम क्या है, वर्ग ए के समूह का तत्व है। क्या है, सोडियम जो होता है क्या, हेलिना, क्या है ना, मतलब कि सोडियम जो है वर्ग ए के समूह है, और वर्ग ए में जो क्षारीय धातु था उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो था, हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीरियम का जो था, इन सब का जो दिखाई दे रहा था ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा था, तो ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो रहा था। क्या हो रहा था, -1 हो रहा था। तो उसी प्रकार यह सोडियम जो है किसके साथ जुड़ा है, क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो जब क्लोरीन के साथ जुड़ा है तो इसका मतलब कि कुछ ना कुछ लिया होगा। तो सोडियम का अगर देखा जाए तो सोडियम का क्या होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि बताइए सोडियम का क्या होगा, तो -1 होगा। उसी प्रकार क्लोरीन का देखा जाए तो फिर कल बाहर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एटेस्टीन इत्यादि होता है। तो फ्लोरीन, जब क्लोरीन है तो क्लोरीन जब था यह हाइड्रोजन समूह का था, तो इसका क्या होता है, सॉरी, यह सोडियम जो था, सोडियम का प्लस, सोडियम क्या होता है, प्लस चार्जेज होता है। वहीं क्लोरीन का अगर बात कहा जाए तो क्लोरीन पे क्या होता है, -1 का चार्जेज होता है। तो कहेगा कि सोडियम पर कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, तो +1 का। वहीं क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर पूछ देता तो कहेंगे कि क्या होता है, -1 का। यह क्या था, क्लोरीन का -1 था, सोडियम का 1 था, और NaCl का क्या था, 0 था। NaCl का क्या था, टोटली के टोटली जो NaCl होता है उसका क्या होता है, 0 होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके। जैसे क्या ले सकते हैं, तो देखते हैं क्या ले सकते हैं। NaCl आपको ध्यान में आ गया होगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए, NaCl न दे के आपसे कोई पूछ देता कि बताइए कि जो H2O है, क्या है, H2O ले लेते हैं, क्या होता है, H2O होता है। बताइए कि H2O में, हालांकि H2O को छोड़ के MgO ले लेते हैं, क्या कर लेते हैं, MgO ले लेते हैं। उसके बाद H2O को लेंगे, MgO को ले लेते हैं। MgO में बताइए कि MgO का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, क्या होगा, MgO का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या बताइए कि क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या को बताइए क्या होगा। तो कहेंगे कि MgO का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, इसको निकालिए। तो कहेंगे कि MgO है, MgO का ऑक्सीकरण संख्या की अगर बात कहा जाए तो टोटली का बात कर रहा है, और जब टोटली का बात करेगा तो क्या होगा, जब टोटली का बात करेगा तो टोटली में क्या होता है, 0 होता है। जब MgO में MgO का टोटल पूछ ले और उसका ऑक्सीकरण संख्या पूछे तो कहेंगे कि MgO जो होता है उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, 0 होगा। वहीं पूछ देता कि MgO में ऑक्सीजन का, क्वेश्चन कैसे होता है, कहता है कि MgO में बताइए कि Mg का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या बताइए कि क्या होगा। हमको याद है कि Mg जो होता है वे वर्ग दूसरा, जो वर्ग 2 है, जो वर्ग 2a का जो समूह है, वर्ग 2a का जो समूह है, वर्ग
2A का जो समूह है उसका तत्व का अगर बात कहा जाए तो उसका क्या है, तो क्या था, बेटा, मांगे, कन्या, सुंदर। तो बेटा मांगे, मांगे फॉर मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम जो दूसरा वर्ग में था और यह क्या कर रहा था, जो क्षार धातु था वह +1 चार्जेज लेके आ रहा था, वहीं जो वर्ग 2 के समूह का जो तत्व था वह +2 लेके आ रहा था। तो Mg का क्या हो जाएगा, Mg का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, तो +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन्स की अगर बात कर दिया होता कि ऑक्सीजन्स का क्या हो जाएगा, इसमें ऑक्सीजन का बताइए कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या बताइए क्या होगा, जो ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा इसको बताएंगे। तो ऑक्सीजन का पता है हमको, क्योंकि ऑक्सीजन क्या लेके आ रहा था, तो ऑक्सीजन -2 लेकर आ रहा था। ऑक्सीजन का जो ऑक्साइड था वो -2 लेके आ रहा था। ऑक्सीजन्स का पर ऑक्साइड था जो कि -1 लेके आ रहा था। वहीं ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड था जो कि -1/2 लेके आ रहा था। इसको हमने पिछली कक्षाओं में अच्छी रूप से ध्यान में देख चुके थे कि जो ऑक्सीजन था -2 पर ऑक्साइड, यानी कि ऑक्सीजन ऑक्साइड के साथ आएगा तो -2, पर ऑक्साइड के साथ -1 और सुपर ऑक्साइड के साथ -2। तो इसको भूल ही जाएंगे, याद रखेंगे। अधिकतर क्या होता है, ऑक्सीजन्स का -2 होता है। ऑक्सीजन्स का जब -2 होगा तो यहाँ भी ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ा होगा, तो यह कितना लेके आया होगा, तो -2 लेके आया होगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चंस और लेते हैं और उसके बाद क्वेश्चन कैसे पूछा गया है उसको देखेंगे बोर्ड पे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हैं और इससे कि क्या क्या भावनाएं हो सकती हैं। एक क्वेश्चंस और क्या ले सकता है, ले लेते हैं H2SO4। क्या होगा, H2SO4। मेरे भाई H2SO4 जो है आपको बताना है कि H2SO4 में H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। एक बार ध्यान से सुने फिर से कि जो H2SO4 था, H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। अब टोटली का जब पूछे, जब इस टोटल का पूछ देगा, टोटल के जब पूछेगा, यानी कि टोटली का दे के टोटल पूछे ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, तो हम कहेंगे कि इसका क्या होने वाला है, 0 होने वाला। क्यों होने वाला है, क्योंकि H2SO4 के साथ अगल बगल में कोई ऐसा तत्व नहीं दिखाई दे रहा है कि जिससे कि अभिक्रिया कर सके या क्रिया में कुछ दे सके या कुछ ले सके। जब देगा नहीं तो लेगा, जब देवे नहीं करेगा नहीं लेगा, तो उस पर कोई चार्जेज बनने की संभावना तो बनती नहीं है। जब चार्जेज नहीं बनेगा तो कहेंगे कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा, यानी कि 0 होगा। बात समझ में आ गई होगी। अब आते हैं, फिर आपसे क्वेश्चंस पूछ देता कि बताइए कि हाइड्रोजन्स का क्या होता, हाइड्रोजन्स का क्या होता, तब क्या कहते, और सल्फ्यूरिक अम्ल का होता तब पर क्या करते, यानी कि SO का 4 का पूछ देता तब क्या करते। इसको अब क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना बताते हैं कि कैसे निकालेंगे। जब आपसे इतना दे के क्या कहे, क्वेश्चंस बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चंस बोर्ड पे लगा रहे हैं, क्वेश्चंस बोर्ड पे लगाएंगे और आपको डिस्प्ले पे दिखाई देगा, और उसके बाद उस क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करने से पहले कुछ चीज़ बता देते हैं, जैसे कि आपको कोई ऐसे दे देगा, फिर उसी को लेते हैं, क्या लेते हैं, H2SO4 जो है, क्या है, H2SO4 है। H2SO4 में आपसे कोई पूछ दे, क्या पूछ दे कि बताइए कि जो SO4 है क्या है, H2SO4 में आपको बताना है कि H2SO4 में जो सल्फर है क्या है, H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। सल्फर की क्या करना है, ऑक्सीकरण मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या करना है, आपको बताना है कि जो H2SO4 दिखाई दे रहा है, H2SO4 में बताइए कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा।
देखिए कैसे याद निकालेंगे इसको। आपको जो बताया गया वो आपको कम से कम याद रखना होगा। वर्ग ए रहता है तो क्या होता है, वर्ग 2 रहता है तो कितना उस पे आता है, वर्ग जो फ्लोरीन वाला होता है जो 17 वर्ग है उस पे कितना आता है, ऑक्सीजन कितना लेके आता है और हाइड्रोजन कितना लेके आता है। इतना आप याद रखते हैं तो बाकी आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बताएंगे कि किसको किसको याद रखना था। तो वर्ग ए के याद रखना था कि जब वर्ग ए में आएगा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा, वर्ग 2 में आएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 आएगा, वर्ग 17 में आएगा यानी कि फ्लोरीन वाला जो ग्रुप में आएगा, जो हाइड्रोजन समूह था उसमें आएगा तो -1 लेके आएगा। 3 को इसको याद रखना है। वर्ग ए के जो वर्ग ए का था वो प्लस लेके आएगा, वर्ग 2 के जो था +2 लेके आएगा, वर्ग जो 17 का था जो फ्लोरीन वाला ग्रुप था जो हाइड्रोजन समूह का था वो -1 लेके आएगा। 1 वाला में कहा था तो हेलिना का रब से फरियाद, वर्ग 2 में था बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, और फ्लोरीन में था फिर कल बाहर आई आंटी। यह 3 को ऐसे याद करना था और 2 को अपवाद में बताए थे कि हाइड्रोजन के साथ और ऑक्सीजन के साथ। हाइड्रोजन धातु के साथ जुड़ के आएगा और हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ के आएगा। तो कह रहे थे कि धातु 2 शब्द का है, इसका मतलब माइनस लेके आएगा, अधातु के साथ जब आएगा तो +1 चार्जेज लेके आएगा। इन बातों को ध्यान रखने को कहे थे। अब आते हैं यहाँ पे, तो कहा कि H2SO4 है यानी कि हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। जब एक हाइड्रोजन होता है और हाइड्रोजन देखेंगे, पहले क्या करेंगे, हाइड्रोजन को देखेंगे कि सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है, सल्फर के साथ जुड़ा हुआ है। सल्फर का होता है 16 और सल्फर क्या है, एक अधातु के रूप में कार्य करता है। तो जब अधातु के रूप में कार्य करेगा तो हाइड्रोजन जो है अपना कितना चार्जेज लेके आने वाला है, तो हाइड्रोजन कहेंगे कि यहाँ पे +1 का चार्जेज लेके आने वाला। नहीं समझ में आया होगा, फिर से समझते हैं। H2SO4 है, क्या है, H2SO4 है। अब जब H2SO4 का टोटली का अगर पूछ देता, हमको पता है कि H2SO4 का टोटली का अगर बात कहा होता, टोटली का बात कहा होगा तो आंख मुँह देंगे और कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर भैया क्या होने वाला है, तो 0 होने वाला है। किसका, H2SO4 का पूछता तब। लेकिन हमें सिर्फ सल्फर का पूछा हुआ है कि सल्फर का बताइए मोर भाई, सल्फर का क्या होगा, सिर्फ सल्फर का बताना है। हमारा ना हाइड्रोजन और इसको नहीं चाहिए, हमको सल्फर को निकाल के बताओ कितना होगा। तो कैसे निकालेंगे, पहले जिसको पता है उसको भरेंगे, जिसको नहीं पता है उसको x मानेंगे। हमको किसका किसका पता है, तो हमको पता है कि H2SO4 अगर टोटली है तो टोटली का तो हमें पता है कि 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। फिर से समझते हैं कि जो H2SO4 है, H2SO4 का टोटल का क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्योंकि इसके अब पास में कोई रहने वाला है नहीं। टोटल है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, 0 हुआ। यहाँ क्लियर हो गया। अब आते हैं हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन है, सल्फर है और 4 है, लेकिन हमको निकालना है S का मान, यानी कि सल्फर का मान निकालना है। तो हमको हाइड्रोजन का पता है, हाइड्रोजन वर्ग ए के समूह का तत्व है। का, हेलिना, मतलब कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम। तो हे मतलब कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब आएगा तो यहाँ पे बताए थे कि हाइड्रोजन आएगा तो आपको देखना होगा कि वह धातु के साथ जुड़ा हुआ है या अधातु के साथ जुड़ा हुआ है। अब आपको बताना है कि सल्फर क्या है, धातु है या अधातु है, धातु है या अधातु है। तो धातु और अधातु के जब चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत बेहतरीन ढंग से समझेंगे कि धातु किसे कहते हैं और अधातु किसे कहते हैं। अभी मात्र समझ लेते हैं कि सल्फर जो होता है 16 होता है। सल्फर क्या होता है, 16 होता है। जब 16 होता है, अगर सिंपली ऐसे निकाल के देखते हैं तो कहते हैं कि 2 8 6, यही ना होता। तो 2 8 सल्फर 16, तो 2 8 10 16 ऐसे होता है। जब 16 होता है तो कहते हैं कि इस 6 है इसके बाह्यतम में, इसका मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ग्रहण करेगा। जब कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो अधातु होता है। जब धातु और अधातु के चैप्टर में पढ़ेंगे तो जानेंगे। तो सल्फर क्या है, एक अधातु है।
अभी तक सिर्फ यही समझिए कि सल्फर क्या है, एक अधातु है। जब हाइड्रोजन अधातु के साथ आएगा तो +1 लेके आएगा। तो एक हाइड्रोजन है यहाँ पे, क्या है, यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ बनाते हैं। यह है, अगर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन होता है जब अधातु के साथ आता है तो +1 चार्जेज लेके आता है, तो +1। लेकिन हाइड्रोजन को गो है, 2 गो है, तो 2 से क्या करेंगे, गुणा। प्लस सल्फर को निकालने के लिए कहा है कि सल्फर बताइए कितना होगा, तो कहेंगे सल्फर का हमको पता करना है, तो कहेंगे कि x होगा प्लस। अब क्या हुआ है कि ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्या करेगा कि सल्फर के साथ जुड़ा है, तो ऑक्सीजन पे चार्जेज कितना होता है, तो यह धातु के और अधातु के ऑक्साइड होता है। धातु और अधातु के जब ऑक्साइड के रूप में होता है, तब ऑक्सीजन जब ऑक्साइड के रूप में हो तो क्या लेके आता है, तो -2 लेके आता है। तो कहेंगे कि क्या होगा, तो -2 होगा एगो का, लेकिन 4 गो का है, तो 4 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया या नहीं, एक बार फिर समझते हैं कि कैसे लिखते हैं। H2SO4 में आपको सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जब सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो हम सल्फर को x मानेंगे। सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो सल्फर को क्या मानेंगे, x मानेंगे। जो दिया हुआ है उसको पुटअप कर देंगे। और टोटल का हमको पता था, यह हुआ हाइड्रोजन का, यह हुआ सल्फर का, और यह क्या हुआ, ऑक्सीजन का। इन सब का मिला के, क्योंकि H2SO4 था, और H2SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि टोटल है। जब सभी का सभी हो और यह क्या स्वतंत्र अवस्था में हो, किसी के साथ जुड़ने का झंझट इसके पास नहीं है, जब किसी के साथ जुड़ने का झंझट इसके पास नहीं है, तो कहेंगे कि इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, H2SO4 का, तो कहेंगे कि 0 होगा। अब क्या करिए कि सॉल्व कर दीजिए। 2 से 1 में मल्टीप्लाई होगा, 2 ही होगा, प्लस x होगा, प्लस तो नहीं, 4 दूना के 8, क्या होने वाला है यहाँ से, -8 बराबर 0। अब इसको फिर से सॉल्व करते हैं, तो यह क्या, 2 + x यहाँ आएगा तो -8 = 0। अब क्या होगा कि 2 है यहाँ, -8 है, 2 -8 में से +2 घटाएंगे तो x बराबर -6 = 0। उसी प्रकार x का कहेंगे कि क्या होगा, 6 होगा, यानी कि x का मान क्या होगा, तो 6 होगा। तो कहेंगे कि जो सल्फर है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 6 हो गया। समझ में आया या नहीं आया, फिर से समझते हैं। कहेगा अब थोड़ा मोड़ा समझ में आ रही होगी, लेकिन इस बार बहुत बेहतरीन ढंग से समझने वाले हैं। अभी वेट करना, क्या करना है, H2SO4 है, कहिएगा कि जी है। हमको पूछा है कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या बताइए। H2SO4 में अगर यहाँ से क्वेश्चंस 3 प्रकार से बनता है, आपको भी पता है, हमको भी पता है कि कैसे कैसे बन सकता है। पूछ देगा, एक तो पूछ देगा कि टोटल का बताइए, या इसमें से अलग अलग करके पूछ देगा कि बताइए कि हाइड्रोजन्स का सिर्फ क्या होगा, सल्फर का क्या होगा, या ऑक्सीजन का क्या होगा, तो अलग अलग निकालेंगे। उसी में से एक क्वेश्चन बन ही गया है कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या को बताइए कि सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। तो हमें पता क्या क्या है इसके बारे में, क्या हमको पता है, हमको पता है कि जब H2SO4 होता है तो H2SO4 का अगर खाली पूछ देता हमसे, तो इसका तो बिन बनाए ही कह देते कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, 0 हो जाता। क्यों हो जाता, क्योंकि इसके अगल बगल में जुड़ने लायक कोई नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन का हमको पता होता है कि हाइड्रोजन क्षार धातु का समूह का, क्षार जो समूह धातु है उसका है, तो वह तो आता है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन आने के लिए केस होता है, कब क्या होता है कि कब प्लस आएगा 1 और कब -1 आएगा। तो जब हाइड्रोजन सल्फर के साथ, यानी कि जब अधातु के साथ जुड़ेगा तो +1 चार्जेज लेके आएगा, धातु के साथ जुड़ेगा -1 चार्जेज लेके आएगा। तो यहाँ
हाइड्रोजन सल्फर के साथ जुड़ा है, सल्फर एक अधातु है। जब सल्फर एक अधातु है तो जब हाइड्रोजन अधातु के साथ जुड़ा हो तो +1 चार्जेस लेके आएगा। यानी कि एक हाइड्रोजन +1 चार्जेस लेके आने वाला है, तो यहाँ 2 गो हाइड्रोजन है, तो यहाँ क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। हमको सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या निकालना था, तो सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या नहीं मालूम है, तो कहेंगे कि x मान लेते हैं कि इसका क्या है, x है, प्लस, क्योंकि सबका जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, प्लस ऑक्सीजन जो होता ऑक्साइड है, ऑक्सीजन के साथ कितना आने वाला है, तो -2 आने वाला है। लेकिन एक ऑक्सीजन के लिए ऐसे 4 ऑक्सीजन है, तो इसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे। और यह क्या है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, मतलब कि H2SO4 ही तो है। और H2SO4 का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाता है, 0, क्योंकि हमको यहाँ पता है कि H2SO4 का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गया, 0 हो गया। मान रखिए, पुट कीजिए और हल कर दीजिए। यही इसका क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। यही क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं, अगला क्वेश्चंस कैसे बनेगी और इसकी क्या क्या भावनाएं हैं। टेंशन नहीं लेना है, एक बार में ना समझ में आए, इसको 2 बार वीडियो को देखिए और बार बार देखिए, ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। और नहीं समझ में आए तो आप वीडियो के कमेंट में ज़रूर लिखें कि हमको समझ में नहीं आया है, एक बार पुनः इसको क्या करें, समझा दीजिएगा। आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा एक क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कि क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है। क्या था कि KMnO4 में जो है, KMnO4 में बताना है, क्या बताना है, KMnO4 में बताना है कि आपको Mn का क्या, वहाँ पे लिखा गया होगा कि KMnO, फिर से KMnO4 में आपको बताना है कि जो मैग्नीज होता है, मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या क्या होने वाला है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होने वाला है, इस क्रिया को बताइए। कि यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर आपको बताना है कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा क्या होगा, तो क्वेश्चंस क्या था फिर से समझते हैं। लिखा होगा कि KMnO4, क्या, KMnO4 में आपको बताना है कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था। जैसे अगला वाला क्वेश्चंस में क्या था, अगला क्वेश्चन था कि आपको बताना था कि H2SO4 में आपको बताना था कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था, यह आपको निकालना था। यहाँ पे क्या किया कि KMnO4 है, आपको पूछा है कि Mn जो है क्या है, जो Mn है यानी मैग्नीज जो है, आपको बताना है कि मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यह आपको ज्ञात करना था। तो कैसे ज्ञात कर रहे थे, आपको देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करें, बनाएं और उसके बाद क्या करें, कंटिन्यू करते रहें। तो देखते हैं कैसे बनेगा। KMnO4 जब लिख दे, क्या लिख दे, KMnO4 जब लिख दे तो क्या करेंगे, KMnO4 लिख दे तो क्या करेंगे, देखिए KMnO4 है, KMnO4 में हमको किसका निकालना है, तो कह रहा है कि सर Mn का बताइए कि Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। यही पूछा है, तो हाँ यही पूछा है तो ज्ञात कीजिए। क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। हमको अगर टोटल का पहले तो पता होना चाहिए कि टोटल का क्या होगा, पहले टोटल का क्या होगा, तो KMnO4 है तो कहेंगे कि टोटल है, मतलब कि सबका अगर पूछे तो कहेंगे कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। यानी कि KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 0 होगा। इस बात को बार बार बता रहे हैं कि जब KMnO4 के साथ किसी के साथ जुड़ने की संभावना नहीं दिखाई दे रही, अगल बगल में कोई तो नहीं है, तो क्या कहेंगे कि 0 होगा। मोर भाई तुमको यही याद रखना है कि जब कोई भी यौगिक पूरा बन के आया है, मतलब कि उसके अगल बगल में कोई नहीं मिल रहा है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहेंगे, कि उसको 0 कहेंगे। मतलब कि KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया। KMnO4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया।
लेकिन हमको KMnO4 का नहीं पूछा है, सिर्फ Mn का पूछा है। जब Mn का पूछा है तो Mn को मानेंगे X, जिसका पूछेगा कहेंगे कि वह क्या है, X है। अब देखिए यह है पोटेशियम यानी कि K है, और K क्या था, हेलिना के रब से फरियाद था, यानी कि जो पोटेशियम था वर्ग ए के तत्व का था, यानी क्षार धातु का था, और जब वर्ग ए में था वह अपने साथ +1 लेके आ रहा था। जब +1 लेके आ रहा था तो KMn है, मतलब कि K का क्या होने वाला है, 1 होने वाला। कितना होने वाला है, 1 होने वाला है। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि एक ही K है तो एक ही +1 लेके आएगा, प्लस करेंगे, प्लस इसको जोड़ देंगे। Mn का तो पता है कि Mn निकालना है तो कहेंगे कि X होगा। अब यहाँ से आया क्या, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन जब भी आएगा -2 लेके आएगा तो -2 × 4, क्योंकि एक ऑक्सीजन का मान है, लेकिन ऐसा कौ गो है, 4 गो है। 4 गो करेंगे इक्वल टू क्या करेंगे, 0 कर देंगे। सॉल्व करिए तो करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा प्लस X होगा प्लस यहाँ माइनस है, 4 दूना के 8, और यह -8 होगा तो यह भी क्या हो जाएगा, -8 इक्वल टू क्या, 0। हमको X का मान निकालना है तो यह +1 है, इसमें से घटेगा तो क्या होगा, -7। तो X बराबर क्या करेंगे, -7 इधर आएगा तो क्या होगा, +7 हो जाएगा। तो कहेंगे कि जो मैग्नीज है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 7। तो आपसे अगर कोई पूछे कि KMnO4 में बताइए कि ऑक्सीडेशन नंबर बताइए कि KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया, 7 निकल के आया। कैसे कैसे निकाले एक बार फिर से समझते हैं। तो KMnO4 को कैसे निकाले, पूछा था कि जो KMnO4 है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कहेंगे कि KMnO4 में टोटली का अगर खाली पूछा होता, KMnO4 का पूछा होता तब तो कहते कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, 0 होगा। लेकिन KMnO4 में आपसे सिर्फ Mn का पूछा है, तो जब Mn का पूछा है तो उसको मानने हैं X, क्योंकि इक्वल में 0 है तो 0 रखेंगे ही, इसको मानने X। पोटेशियम का जो K है वह वर्ग A का है, जब वर्ग A का है तो अपने साथ +1 लेके आएगा, +1 लेके आया। ऑक्सीजन अपने साथ कितना लेके आता है, तो -2 लेके आता है। जब -2 लेके आता है तो -2 रखेंगे और गुणे 4 कर देंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और यहाँ से क्या आ गया, आंसर इसका 7 आ गया। अब अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है और उसकी क्या क्या भावनाएं हो सकती हैं, इससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आपके स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन है कि K2CR2O7 K2CR2O7 में जो Cr है, जो K2CR2O7 में Cr का बताइए कि क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा था, क्या लिखा हुआ है, K2CR2 क्या, K2CR2O7 में बताना है आपको कि जो Cr है यानी कि जो क्रोमियम है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, यानी फाइंड द क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि K2CR2O7 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपको फाइंड करना है। तो कैसे निकालेंगे, आइए निकालते हैं और देखते हैं कि कैसे निकलेगा। आप एक बार इस वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए कि क्या बन रहा है या नहीं, फिर उसके बाद इस वीडियो को आगे बना के देखिए। K2CR2O7 हमको क्रोमियम का पूछा है, तो पहले टोटल का क्या होगा, तो टोटल का कहेंगे कि 0 होगा। कोई भी यौगिक बना के 0 के रूप में यानी कि उदासीन के रूप में होता है तो कहेंगे कि 0 होगा। अब हमको पूछा है क्रोमियम का, तो कहेंगे कि इसका क्या होने वाला है, क्रोमियम का होने वाला है X, इसके साथ गुणा है 2 का तो गुणा कर देंगे 2 का। ठीक, इससे पहले तो प्लस करेंगे। K2 K है वर्ग A के समूह का, अगर भैया तोरा K नहीं भी याद है कि वर्ग A में है कि वर्ग 2 में है, तो पोटेशियम का 19 होता है। 19 होने का मतलब कि क्या होता है 19 का मतलब,
पोटेशियम जब 19 होता है तो क्या करते हैं 2 8 8 कैसे करते हैं हम लोग बनाने के लिए, तो कहते हैं कि 2 गो 8 गो 8 गो 8 दूना के 16 2 18 1 19, यानी कि 19 है, एक लेके आया है तो एक हमेशा क्या करेगा, ये तो दान ही करने वाला है तो +1 चार्जेज लेके आएगा। ऐसे भी आपको याद है कि वर्ग ए के जितने भी तत्व हैं +1 लेके आते हैं, वर्ग 2 के तत्व +2 लेके आते हैं, हाइड्रोजन के -1 लेके आते हैं। तो पोटेशियम है तो पोटेशियम कितना लेके आएगा, तो +1 लेके आएगा एक के लिए, एगो के लिए, लेकिन कगो है 2 गो है तो 2 से क्या करेंगे गुणा कर देंगे, फिर प्लस कर देंगे। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन अपने साथ जब भी आएगा माइनस लेके आएगा तो क्या लेके आएगा, तो -2 लेके आता है, तो -2 एगो है लेकिन लाया का गो है 7 गो लेके आया है, और टोटल का क्या था, तो 0 था, तो क्या करेंगे 0 कर देंगे। सॉल्व करें मोर भाई तो कहेंगे कि अरे भाई 2 हुआ, यह हुआ 2x, माइनस था 7 से गुणा करेंगे तो -14, तो क्या कहेंगे -14 इक्वल टू क्या 0। x का मान निकालना है तो 2 इसमें घटाएंगे तो कहेंगे 2x - 12 इक्वल टू 0। 2x बराबर कितना 12, इसलिए x बराबर कितना 6। यानी कि कोई आपसे पूछे कि K2Cr2O7 में बताइए कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कहेंगे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा। अब तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। कुछ और क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं, अगला क्वेश्चंस लेते हैं। अगला क्वेश्चंस क्या कहने वाला है, तो अगला क्वेश्चंस आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, उसको देखें और बनाने का कोशिश करें कि क्या है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, बनाते हैं। डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा। अगला क्या कह रहा है कि आपको बताना है कि OF2 में क्या, OF2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीकरण संख्या है क्या होगा, यानी कि OF2 में O की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा, आपको बताना है। क्या बताना है कि OF2 में O की जो ऑक्सीकरण संख्या है यह कितनी होने वाली, इसको आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो लिखते हैं क्या है, OF2 में आपको बताना है सर कि O का, किसका, O की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यानी O की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी सर, इसकी भावनाएं क्या है, इसको देखते हैं। यानी कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यानी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, आपको बताना है कि ऑक्सीकरण संख्या क्या है, यानी कि ऑक्सीकरण नंबर क्या होगी। OF2 में बताना है कि OF2 जो है उसमें ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो देखिए, जिसको कहेगा उसको मानेंगे क्या, x। यहाँ आप जिसको कहा उसको मानिए x, यानी कि यहाँ कहेंगे कि ऑक्सीजन क्या हुआ, x हुआ। तो गुणा कर दीजिए, जोड़ दीजिए, x प्लस फ्लोरीन है, फिर कल बाहर आई आंटी, यानी कि वर्ग 17 का फ्लोरीन जो है वर्ग 17 में जब आता है और फ्लोरीन जो आएगा वर्ग 17 के समूह का है तो वो अपने साथ -1 लेके आता है। -1 लेके आएगा एक के लिए, लेकिन 2 गो है तो इसे क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे। और टोटल जो होता है OF2 में अगर आपसे ऑक्सीडेशन नंबर OF2 का पूछ दिया होता तो कहेंगे कि क्या होगा, 0। OF2 का टोटल का ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0, लेकिन हमको टोटल का नहीं बताना है, सिर्फ ऑक्सीजन का बताना है, यानी O का बताना है, तो कहेंगे कि x होगा। और इसका जो फ्लोरीन होता है -1 लेके आता है, लेकिन उसके चलते क्या हुआ, 2 से गुणा हो गया। अब क्या कीजिए, गुणा कीजिए, x बराबर -2 इक्वल टू क्या, 0। इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, +2 होगा। यानी कि यहाँ से इसकी भावनाएं आपको समझ में आनी चाहिए कि इसकी क्या होने वाला है, +2 होने वाला है। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो +2 आ जाएगा। अब अगर जनरली लिए होते तो ऑक्सीजन क्या लेते, -2 लेते, वैसे क्या हो जाता, गलती हो जाता। जब जिसका पूछे आपसे, जिसका पूछेगा कि उसका बताइए कि क्या होगा, तो उसकी भावनाओं को समझना होगा और उसकी भावनाओं को कदर करना होगा, कदर करके उसके सॉल्व करना होगा। यानी कि x, O को माने x, और फ्लोरीन होता है ये अपने साथ -1 लेके आता है, तो गुणे 2 और बराबर 0, सॉल्व करें, +2 आ गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। आपको अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे।
अगला क्वेश्चन लगाते हैं और उसको देखिए क्या अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, तो अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि H2O2 में आपको बताना है कि ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा। मतलब H2 जो है H2O2 में आपको बताना है, H2O2 में आपको बताना है कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है क्या है, जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीकरण संख्या है क्या होगी आपको बताना है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा आपको ज्ञात करना है। तो जिसको कहेगा उसको क्या करिए, मानिए x, क्या कीजिएगा, मानिए x, मतलब कि टोटल का आपको ज्ञात होना चाहिए कि टोटल अगर दिया होता H2O2 का टोटल होगा तब इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो कहेंगे कि तोहरा बराबर 0। H2 का नहीं, हमको ऑक्सीजन का पूछा है तो ऑक्सीजन को लेट देम मानेंगे कि क्या होता है, x होता है, लेकिन एक ऑक्सीजन के लिए x माने हैं, यहाँ क्या है 2 है, तो क्या करेंगे इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस कर दीजिए। और हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन अपने साथ जब हाइड्रोजन आता है, और जब हाइड्रोजन जब आता है तो देखते हैं कि हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है। हाइड्रोजन आने पर चेक करना है, क्योंकि ये पहले ही बता चुके हैं कि जब भी हाइड्रोजन आएगा आपको चेक करना है कि हाइड्रोजन के साथ आने वाला जो तत्व है धातु है या अधातु है। आपको पता है कि ऑक्सीजन एक अधातु है। जब अधातु है तो हाइड्रोजन अपने साथ क्या लेके आने वाला है, जब धातु था तो -1 लेके आ रहा था, जबकि अधातु था तो +1 लेके आ रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाना है, +1 हो जाना है एक के लिए, लेकिन 2 के लिए तो 2 से गुणा। तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन जब धातु के साथ था -1 लेके आ रहा था, अधातु के साथ है +1 लेके आएगा, तो क्या कहेंगे कि 2 + 2x = क्या 0। इसलिए 2x बराबर -2, क्योंकि यह प्लस है, इक्वल के इस साइड में जाएगा माइनस होगा, और x बराबर -2/2, इसलिए x बराबर क्या होगा -1। तो कहेंगे H2O2 में ऑक्सीजन जो है उसका ऑक्सीकरण संख्या क्या होने वाला है, तो -1 होने वाला है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। एक बार इसको फिर से समझते हैं, क्या बोल रहा है कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यानी ऑक्सीकरण नंबर क्या होने वाली है। क्या कि ठीक है, क्या होने वाली है, तो जिसका कहा उसका माने x, माने ऑक्सीजन को मान लिए x, लेकिन एक ऑक्सीजन ना होकर 2 है तो 2 से गुणा कर दिए। हमको हाइड्रोजन का पता है कि हाइड्रोजन जो है वर्ग A के समूह का तत्व है, और हाइड्रोजन जब आता है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही पढ़ना था, तो जब हाइड्रोजन आता है तो धातु के साथ जुड़ता है तो +1 लेके आता है, और धातु के साथ जुड़ता है तो -1 लेके आता है। तो जो हाइड्रोजन है वे का किया हुआ है कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब कि अधातु के साथ जुड़ा है, अधातु के साथ जुड़ेगा तो +1 लेके आएगा। तो +1 एक के लिए, लेकिन 2 है तो 2 से गुणा किए, +2, मतलब 2 + 2x बराबर 0, इसलिए 2x बराबर प्लस था, इधर आएगा तो माइनस, x बराबर -2/2, इसलिए x बराबर क्या हो गया, -1 हो गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ए रहा आपके डिस्प्ले पर, इसको आप देखिए कि क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है, आप इसको जरा ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, आप इसको बताइए। मतलब कि जो KO2 है, KO2 में O2 जो है उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, यानी सॉरी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होने वाला है, आपको बताना है कि KO2 जो है क्या है, KO2 में आपको बताना है सर कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण संख्या है यह क्या होगी। आपको ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो आपको पता है जिसका पूछ रहा है उसका मानेंगे क्या x, एगो के लिए है लेकिन 2 गो को है तो 2x, प्लस
पोटेशियम क्या होता है, पोटेशियम यानी के होता है वर्ग ए के समूह का तत्व। वर्ग ए का समूह का जब भी तत्व होगा वह अपने साथ क्या लेके आएगा, तो +1 लेके आएगा, तो कहेंगे कि +1 लेके आएगा। और इक्वल में क्या होना है, 0, क्योंकि टोटली का जो पोटेशियम जो KO2 है यह दोनों को मिला दिया जाए, तो जब सिर्फ KO2 का पूछता कि KO2 का ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमको पता है क्या है, 0, तो दोनों के मिला के क्या हुआ, 0, तो कहेंगे कि 0। अब यहाँ से निकालते हैं तो यह प्लस इधर जाएगा तो -2x बराबर -1, x बराबर -1/2, यही क्या हुआ, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या हुआ। ये बातें आपको समझ में आई या नहीं, आप इसको जरूर देखेंगे। फिर से इसको देखते हैं, KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, इसको देखते हैं। तो कहा कि KO2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो कहेंगे कि जिसका पूछ रहा है उसको मानिए x, ऑक्सीजन को माना हमने x, लेकिन एक ऑक्सीजन नहीं है कितना, 2 गो, तो यहाँ पे 2 से गुणा किए हुआ 2x। पोटेशियम K है, K का अगर आपसे पूछे कि कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमको पता है कि जब वर्ग ए के समूह का तत्व है उसका क्या होता है, वो अपने साथ 1 लेके आता है, तो पोटेशियम के लिए क्या होगा, 1 होगा। तो 1 था, इधर आया -1 हुआ, 2x = इसलिए x बराबर -1/2 हुआ। यह क्या था, इसका क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन कैसे कहता है उसको देखते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे कहता। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा डिस्प्ले पे कि लिखा हुआ है कि CaH2 में आपको बताना है कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। क्या है, CaH2, क्या CaH2 में आपको बताना है हाइड्रोजन की, किसका, हाइड्रोजन का जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है। CaH2 में आपको बताना है कि जो H है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, आपको फाइंड करना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सर फिर उसी प्रकार बनाएंगे, जिसका पूछ रहा है सर उसको मानिए x, 2 गो है तो 2 से गुणा कर दीजिए सर, प्लस कर दीजिए। कैल्शियम बेटा मांगे कार, इसका मतलब कि K फॉर कैल्शियम कार, यानी कि वर्ग 2 के समूह का तत्व है। जब वर्ग 2 के समूह का तत्व होगा अपने साथ सर +2 लेके आता है, तो कहेंगे कि क्या लेके आया, +2 लेके आया। और इक्वल में क्या रखने वाले हैं, तो टोटल का अगर पूछता है तो कहेंगे कि क्या होगा, 0 होगा सर। तो अब क्या कीजिए, 2 + 2x = 0, 2x = क्या हो गया, -2 सर, x = क्या हो गया, -2/2 हुआ सर, इसलिए x बराबर -1 हुआ। यानी कि CaH2 में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो कहेंगे कि -1 हुआ। क्या हुआ, -1 हुआ। यही क्या था, इसका क्वेश्चंस था। तो आज हमने सीखा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं और इसके कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं, उसको हमने आज की क्लासों में देखा। एक क्लास और इसकी होगी जिसमें कि और क्वेश्चंस को कवर करेंगे, क्योंकि यह वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और एक क्लास में, आज के क्लास में ख़त्म नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका और क्वेश्चंस बना हुआ है जिसको कि आगे के क्लासों में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे के क्लासों में फिर एक क्लास इसका कंटिन्यू रखेंगे ऑक्सीडेशन और अवकरण का। जो व्यक्ति इस वीडियो को लास्ट तक देखे हैं, इससे पहले 2 वीडियो और डाला जा चुका है। यहाँ पे जो आई बटन होगा, आई बटन में आपका लिंक दे दिया जाएगा इस दोनों वीडियो का, उसको आप ज़रूर देखें। फर्स्ट पार्ट का भी, सेकेंड पार्ट का भी, और यह जो थर्ड पार्ट बन रहा है इसको देखने के बाद एक और पार्ट बनेगा जिसमें कि और कौन कौन से क्वेश्चन इसके बने हैं, जिसको कि प्रीवियस ईयर्स के जब भी आप पेपर्स को सॉल्व करने जाइएगा ग्रुप डी को, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वहाँ पे देखने को मिलेगा और अच्छे तरह से आपको वहाँ पे सॉल्व करना होगा। तो थैंक यू दोस्तों, आप सबों को यहाँ तक देखने के लिए और डी एजुकेशन से जुड़ने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। और इससे इस वीडियो को आप लोग देखते रहिए, लगातार बने रहिए और इस यूट्यूब चैनल पे, और लगातार हम लोग हर रोज़ एक नए
हर रोज़ एक नया वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें कि लगातार कंटिन्यू जब तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, ग्रुप डी के अंत तक हम लोग वीडियो क्या करते रहेंगे, डालते रहेंगे। और सभी ग्रुप जितने भी क्वेश्चन साइंस से बन सकते हैं, जिस चैप्टर से बन सकते हैं, सभी चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या और इसमें कमियां हैं, उसको दूर किया जा सके। क्या आपको अच्छी लगी उसको भी कमेंट करें, और क्या आपको ख़राब लगी उसको भी कमेंट करें। आप मेरे दोस्त, भाई, मित्र हो सकते हैं, सब आप इस चीज़ को मार्गदर्शक के रूप में लें और हमको बताने का प्रयास करें। तो थैंक यू दोस्तों। आपको डी एजुकेशंस का जो यूट्यूब चैनल है उससे जुड़ने के लिए आप इसको लाइक ज़रूर करें एंड शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू दोस्तों।